महागठबंधन में अब सच में टूट दिखाई देने लगी है और इसका एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। देखिए दोस्तों, हर बार मैं ये बात बोलती थी कि एनडीए में टूट हो रही है, लेकिन आपको मैं बताऊं तो महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में जमकर लड़ाई हो रही है और ये देखिए, मजे की बात आपको बताती हूं तो ये है कि औरंगाबाद में 13 सितंबर को कांग्रेस का, औरंगाबाद के कुटुंबा में 13 सितंबर को कांग्रेस का कार्यक्रम था। इस कांग्रेस के कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने आरजेडी के सभी नेताओं को न्योता दिया। उन्होंने आरजेडी के नेताओं को ये न्योता दिया कि आप लोग आइए यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होइए। जाहिर सी बात है कि गठबंधन है तो मर्यादा के तहत शामिल होंगे, लेकिन आरजेडी का कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा था। औरंगाबाद के कुटुंबा में ये कार्यक्रम था, लेकिन वहां किसी भी आरजेडी नेता की उपस्थिति नहीं थी। अब उससे भी मजे की बात यह है दोस्तों, उससे भी भारी बवाल की बात यह है कि आज उसी औरंगाबाद में आरजेडी का कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कोई कांग्रेस नेता नहीं है। मतलब पहले राजेश राम ने बुलाया तो आरजेडी के नेता नहीं गए, अब उसी औरंगाबाद में आरजेडी अपना कार्यक्रम कर रही है। उसी औरंगाबाद में आरजेडी एक नया कार्यक्रम कर रही है जिसमें कांग्रेस के कोई लोग शामिल नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी लड़ाई बढ़ गई है कांग्रेस और आरजेडी में। अब मुकेश सहनी के तरफ तो एक तरफ कांग्रेस तैयार नहीं हो रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप हमें 70 सीट दो, नहीं तो 50 सीट और उप मुख्यमंत्री का पद दो। तो मुकेश सहनी कहां जाएंगे? मुकेश सहनी क्या करेंगे? वोटर अधिकार यात्रा इन लोगों के बीच हुई सम्मेलन के साथ, तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब ये सम्मेलन के बाद हट गया। वोटर अधिकार यात्रा की जो यात्रा है बिल्कुल अच्छे तरीके से हुई, लेकिन इस यात्रा में कहीं कोई फायदा नहीं दिखा। तेजस्वी को ये लगा कि मुझे इस यात्रा से कोई फायदा नहीं है और यही कारण है कि तेजस्वी अपनी अलग यात्रा अब निकालने जा रहे हैं। कल से 16 तारीख से जहानाबाद से तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा निकलने जा रही है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की यात्रा से तेजस्वी को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा और इसी कारण से तेजस्वी दोबारा यात्रा निकालने जा रहे हैं। वहीं आपको ये भी बड़ी बात बताऊं कि आज आरजेडी के कार्यक्रम में, औरंगाबाद में जो ये कार्यक्रम है, इसमें कोई भी कांग्रेस का नेता नहीं पहुंचा है, कोई भी कांग्रेस के लोग नहीं पहुंचे हैं। आखिर ऐसा क्यों? जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बुलाया तब कोई भी आरजेडी का नेता नहीं पहुंचा और अब आरजेडी वहां पर अकेले कार्यक्रम कर रही है, लेकिन किसी की भी उपस्थिति वहां पर नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आरजेडी और कांग्रेस में इतनी खिटपिट क्यों चल रही है। एनडीए में एक तरफ जहां बिखराव की स्थिति है, आपस में ही एनडीए के नेता खूब बोल रहे हैं। चिराग मांझी को आप देख लीजिए, अशोक चौधरी, विजय सिन्हा को देख लीजिए, ललन सिंह को देख लीजिए। तो वहीं अगर बात करें तो सीधे सीधे दोस्तों महागठबंधन में भी कुछ यही हाल है। महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं है और इसी कारण से महागठबंधन के नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कोई भी नेता इस कार्यक्रम में नजर नहीं आया। आखिर क्यों नहीं नजर आया? तो आप औरंगाबाद में अपनी एक अलग कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें भी कांग्रेस का कोई भी लोग शामिल नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आरजेडी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? ये सवाल तब से खड़ा होना शुरू हुआ जब से तेजस्वी ने अपनी अलग बिहार अधिकार निकालने की यात्रा निकालने की घोषणा की। अब तक महागठबंधन के प्रमुख दल आरजेडी और कांग्रेस के बीच खटपट की साफ तौर पर सियासी सतह पर दिखने लगी है। हाल ही में इसकी एक बानगी बिहार के औरंगाबाद में तब दिखी जब कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम के आमंत्रण के बावजूद राजद का कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा। जानकारी के अनुसार औरंगाबाद के कुटुंबा में विधानसभा क्षेत्र में बीते 13 सितंबर को एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में वहां पर उनको शामिल होना था। आरजेडी के नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष के बुलाए गए इस सम्मेलन में आरजेडी नेताओं के नहीं आने से कांग्रेस के अंदर भारी नाराजगी देखी जा रही है। खास बात यह है कि अब इसी वजह से विवाह भवन में आरजेडी अपना अलग सम्मेलन कर रही है। मतलब वो जो जगह था वहां पे आरजेडी नेताओं को बुलाया गया, लेकिन नहीं गया आरजेडी नेता, तो अब अपना एक अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच तल्खी इतनी बढ़ गई है कि दोनों दलों के बीच की दरारें साफ साफ नजर आने लगी। और दोस्तों देखिए, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये खबर है।
दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के आयोजित सम्मेलन में आरजेडी नेताओं के नहीं पहुंचने की खबरों ने गठबंधन के उठापटक को और हवा दी है। बता दें कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव 16 सितंबर से अपनी अलग राजनीति यात्रा निकालने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह स्थिति कांग्रेस के तेवरों को भांपते हुए गठबंधन में आरजेडी के अलगाव की स्थिति की ओर इशारा कर रही है। तेजस्वी यादव के अगले अलग कार्यक्रम और इससे पहले औरंगाबाद में कांग्रेस के कार्यक्रम का आरजेडी नेताओं के बॉयकॉट के साथ ही आरजेडी की एकला चलो वाली सक्रियता ये संदेश दे रही है कि महागठबंधन में कुछ तो गड़बड़ है। बताया जा रहा है कि तेजस्वी को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित नहीं किए जाने से आरजेडी सेटिस्फाइड नहीं है, असंतुष्ट है। जानकारों की नजर में कांग्रेस आरजेडी की इस तीखी तल्खी से महागठबंधन में समन्वय बिगड़ रहा है और सहयोगी दलों के बीच दूरियां बढ़ रही है और इसका सीधा सीधा फायदा दोस्तों एनडीए को हो सकता है। इसी बीच कांग्रेस के अंदर ये चर्चा जोर पकड़ रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित न करने की वजह से आरजेडी ने कांग्रेस की महत्वाकांक्षाओं को नजरअंदाज किया है। इस नाराजगी के कारण कांग्रेस ने महागठबंधन के सहयोग में कमी महसूस की और पार्टी का मानना है कि यदि इस तरह के टकराव जारी रहे तो गठबंधन कमजोर पड़ सकता है। इसी बीच आरजेडी और कांग्रेस के बीच इस खटपट से बिहार के महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठ रहा है। जानकार बता रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो आगामी चुनाव में सहयोगी दलों की इस टकराव से विपक्ष की कमजोर स्थिति बन सकती है, जिसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को जा सकता है। दोनों दलों में को आपसी समझ और सहयोग नहीं रहा तो गठबंधन की राह कठिन हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से राजेश राम के बुलाने के बाद आरजेडी का कोई भी नेता नहीं पहुंचता है और आरजेडी के कार्यक्रम फिर अपना अलग से करती है। तो ये तो यही दर्शाता है ना कि कांग्रेस और आरजेडी आपस में समन्वय नहीं बिठा पा रही है। ठीक यही स्थिति एनडीए में भी है। हालांकि एनडीए में तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और यहाँ तो तेजस्वी कल से अपनी अलग यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी में खटपट शुरू हो गई है दोस्तों। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। तेजस्वी यादव ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। आप वो भी सुनिए क्या कुछ तेजस्वी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते नजर आ रहे हैं। इसमें दी गई तो सवाल यही उठ रहा है कि बिहार में पूरे तरीके से अराजकता आप लोग देख सकते हैं और ये पत्रकार भाई आप लोगों को भी ये सवाल उठाना चाहिए कि आज तक 2005 से पहले ऐसा होता था। सवाल सड़क को लेकर पूछा जा रहा था, कोई निजी सवाल नहीं था। मंत्री जी, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि ये मंत्री जो है सजा इसको मिली है नकली दवा की चोरी में? क्या मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आ जा रहे हैं, खास तौर पे प्रधानमंत्री जी, क्या इस पत्रकार की माँ और बहन नहीं है? इनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? आप दरभंगा आइएगा, आप रोइएगा अपने बारे में, लेकिन इस पत्रकार को इंसाफ दिलाइएगा, मंत्री को बर्खास्त कीजिएगा और मंत्री पे क्या एफआईआर होगा और उसको सजा मिलेगी। ये तो सारा एविडेंस है, वहां लोग भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक मामूली सा सवाल पूछे जाने पर कि विधायक जी आप क्षेत्र में आए हैं, रोड की स्थिति देखिए, कोई जवाब नहीं। जवाब गालियों से, जवाब लाते मार करके, मुंह तोड़ करके। यही भाजपा के लोगों की संस्कृति है। पहले हमने कभी नहीं देखा कि एक मंत्री स्तर का व्यक्ति किसी पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा हो और लात घूंसे मार रहा हो, पीटने का काम किया। और ये कैसी प्रशासन है? कानून सबके लिए अलग अलग है क्या? हम बिहार के मुख्यमंत्री से जानना चाहेंगे, उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों से जानना चाहेंगे और देश के प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे, क्या कानून अलग है?
या कानून एक है? अगर कानून एक है तो कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके सामने पुलिस भी खड़ी थी वीडियो में, पत्रकार भी खड़ा था आवेदन लेकर के, लेकिन मामला को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस सरकार में यही होता है, कोई भी मामला आता है, ऐसी जोड़ी हो गई है प्रशासन मंत्रियों के बीच, घूस लेते जाओ पकड़े नहीं जाओगे, गलत काम करते जाओ पकड़े नहीं जाओगे, लोगों को पीटते जाओ, गालियां देते जाओ, हत्या करते जाओ, पकड़े नहीं जाओगे। गरीबों को पुलिस जो है शराब के नाम पे जेल में ठूसती है, खुद शराब बिकवाने का काम करती है पुलिस।